हाँ, कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है बताओ जायद। Sir, all medians बताओ भाई जायद। meet at a point called centroid. All medians meet at a single point and that point is known as Centroid, and it is denoted by Centroid. G. सेंट्रॉइड। बिल्कुल सही, इट इज डिनोटेड बाय जी, बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो हम बात कर रहे थे मेनली टेट्राहेड्रन की, मतलब हम बात कर रहे थे सॉलिड ज्योमेट्री की। तो हमने सॉलिड ज्योमेट्री से एक डाइग्रेशन लिया था, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी, हमने इंटरसेप्ट थ्योरम को प्रूफ किया था और इंटरसेप्ट थ्योरम की हेल्प से हमने ये काम किया है। ओके, तो इतना हमने किया था, राइट। तो अब हमें आगे बढ़ना है आज, और क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा ये बताइए सॉलिड ज्योमेट्री में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर आपकी आवाज कट रही हेलो, हेलो, Yes, sir. सर सॉलिड ज्योमेट्री में हमने टेट्राहेड्रन लास्ट टॉपिक किया था सर, उसके हमने बाद फिर हमने क्वेश्चंस ही किए थे सर टेट्राहेड्रन और सर राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज हम फिर से एक टेट्राहेड्रन पे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने प्रिज्म और पिरामिड्स कंप्लीट कर लिया था सॉलिड ज्योमेट्री में। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे रेगुलर टेट्राहेड्रन किसे बोलते हैं? यस सर। बताइए। सर जिसकी सर सारी एजेस इक्वल हो। सर उसके सारी एजेस इक्वल होती हैं और उसके 4 फेसेस जो होती हैं वो इक्विलेटरल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। हाँ ठीक है, तो सारी एजेस इक्वल होती हैं, ये कहना सफिशिएंट है, क्योंकि सारी एजेस अगर इक्वल हो गई तो सारे जो फेसेस होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, इक्विलेटरल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अपने आप हो जाएंगे वो। यस सर। ठीक है, तो ऑल द एजेस आर इक्वल इन रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, चलिए अब आप ये एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए सभी लोग। Find the volume and the surface area of a regular tetrahedron with side length 9। चलिए अटेम्प्ट करिए फटाफट, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे।
सर डन। ओके तो सपोज करिए ये टेट्राहेड्रन है, जो इसका एपेक्स पॉइंट है ये ए है, तो हमने ए को एपेक्स पॉइंट बोला, और जो बेस ट्राइंगल है इसका वो हमने बी सी डी नाम दिया, और ये मीडियन है बी एम, और ये सेंट्रॉइड है जी। ओके, तो जो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करेंगे आप नीचे बेस ट्राइंगल वो जी पे जाके मीट करेगी, करेगी नहीं करेगी, पहले आप ये बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा वो जी होगा उसका, क्योंकि सारे पॉइंट्स कॉन्साइड करेंगे, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, चाहे वो सरकम सेंटर हो, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो। ओके, तो जो फोटा परपेंडिकुलर आएगा पॉइंट ए से वो जी पे जाके मीट करेगा। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे बेस ट्राइंगल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो साइड लेंथ ए है, तो बताइए एरिया ऑफ बी सी डी क्या होगा। समय आए। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा ना। यस सर। यस सर। सर 81√3/4। ठीक है, यस सर। अब मुझे कोई ये बताइए बी एम की लेंथ क्या हो। अच्छा मुझे हाइट निकालनी है, पहले ये बताइए मुझे ए जी निकालना है ना। सर √3/2 इंटू 9। एक मिनट, मुझे अगर हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो ए भी तो पता है 9 है, मुझे बी सी निकालना पड़ेगा। तो बी सी कैसे निकालेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए बी सी निकालने के लिए क्या सर निकालना मैं पड़ेगा। हाँ बोलो ना। सर यहाँ पे हमें ये पता है कि सर नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सर उसके मीडियंस जो है वही उसके साइड के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं। तो सर जो बीएम का जो लेंथ है सर उसको 2:1 में सर जी डिवाइड कर रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो सर हमें निकालने के लिए बीजी हमें बीएम निकालना होगा, और सर वो होता है √3/2 टाइम्स साइड, यानी सर 9 बिल्कुल सही, √3/2। सही सर करेक्ट। इसका देखो जो बी सी है वो 9 कर है, देंगे। और जो सी एम होगा वो मिड पॉइंट होगा 9/2। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, तो हम पाइथागोरस से बी एम निकाल सकते हैं। तो जो बी एम इस आएगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 9/2 स्क्वायर। गेटिंग इट, तो 9 इंटू √3/2 ये आ गया। अब बताइए बीजी की वैल्यू क्या होगी बीएम के रेस्पेक्ट में। सर बीजी होगा 2/3 ऑफ BM बीएम। क्या बोल रहे हो जैद। सर BM का हाफ। बीएम का हाफ होगा, ये तुमने कहाँ पढ़ा बीजी बीएम का हाफ होगा। सर बीजी होगा 2/3 ऑफ बीएम। कल ही पढ़ा है हमने, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मतलब। तो 2/3 ऑफ बीएम, क्योंकि 2:1 का रेशियो होता है बीजी और जीएम के अंदर। यस तो सर। 2/3 का मतलब कितना हो गया ये, थ्री सर रूट 3 थ्री √3। ये बीजी आ गया। तो बताइए एजी कितना होगा फिर। सर 3 √6। हाँ 81 माइनस 27, तो यही कितना हो गया 54। समझ में आ गया, 3 √6। तो अब बताइए फिर वॉल्यूम कितना आएगा। सर 243√2/4। 1/3 नहीं, फॉर्मूला बोलो केवल, कैलकुलेशन मत बोलो। 1/3 ओके सर। सर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बीसीडी एरिया ऑफ इंटू बीसीडी, हाइट। तो एरिया ऑफ बीसीडी √3/4 इंटू 81 और इंटू हाइट 3 √6। भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं ऐसी बस। सर आ रहा है। नहीं बाकी और लोग तो कोई बोल ही नहीं रहे। यस सर आ रहा है। यस सर। तो Yes, ये हमारा sir. वॉल्यूम आ गया। अब फटाफट सरफेस एरिया बताओ जल्दी से बाकी सब लोग।
तो सरफेस एरिया निकालने में इतना टाइम लग रहा है? नहीं सर, हो गया। नहीं, बाकी लोग देखिए, सरफेस एरिया टी ऐसे क्या करना है, जहाँ अभी हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई तो करना है, यस सर। यस सर। यस सर, सर तो ये सारे इतना टाइम तो लग कॉम्पोनेंट रहा है। था फिर। तो ये कितना हो जाएगा? 81√3। फिनिश। यस सर। तो हमने इस जो हमने प्रोपोर्शन प्रूफ की थी लास्ट लेक्चर में, हमने आज उसका यूज किया। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो दिस प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी यूज्ड मैनी टाइम्स। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कर्व्ड सरफेसेस। देखिए, हमने ये जो पढ़े थे अभी तक, प्रिज्म और पॉलीहेड्रन जो पढ़े थे, प्रिज्म और सॉरी ये टेट्राहेड्रन, क्या बोलते हैं, पिरामिड्स। प्रिज्म एंड पिरामिड। हाँ, प्रिज्म एंड पिरामिड जो हमने पढ़े थे, तो ये जिस कैटेगरी में आते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीहेड्रन। ओके, पॉलीहेड्रन का मतलब होता है कि ऐसी सॉलिड फिगर जिसके सारे फेसेस पॉलीगन है। यस सर। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो जो जर्नल फिगर है उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन इज अ जनरल टर्म। पॉलीहेड्रन रेफर्स a solid figure whose all faces are polygon। लेकिन अगर फेसेस पॉलीगन ना हो, फेसेस कर्व्ड हो, कर्व्ड का मतलब समझते हो? यस सर। यस सर। तो हम उसे पॉलीहेड्रन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेसेस। ओके, तो कर्व्ड सरफेसेस के अंदर आता है सिलेंडर। क्योंकि जो सिलेंडर होता है उसको हम समझेंगे वो क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेसेस के अंदर सिलेंडर आता है, कोन्स आते हैं और स्फीयर आता है। ये 3 चीजें आती हैं कर्व्ड सरफेसेस के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंडर्स। ओके, तो आइए समझते हैं सिलेंडर्स क्या होते हैं। तो आप में से किसी को पता है सिलेंडर्स क्या होते हैं? यस सर। यस सर। तो चलिए ठीक है, पता है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा, आपको याद है हमने प्रिज्म कैसे बनाया था? किसी को याद है? यस सर। प्रिज्म में हमने सबसे पहले एक पॉलीगन बनाया और उसी पॉलीगन के ऊपर हम आइडेंटिकल पॉलीगन रखते चले गए। तो हमको जो 3D फिगर मिली उसको हमने प्रिज्म बोला था। डू यू रिमेम्बर इट? यस सर। यस सर। तो सिलेंडर के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन सिलेंडर में हम पॉलीगन नहीं बनाएंगे बेस में। सिलेंडर में क्या बनाएंगे हम? सर्कल। 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 सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो देखिए, ये एक सिलेंडर है। आपको दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर कैसे है? यस सर। यस सर। यस सर। मैं अगर इसे एक मिनट देखो, जस्ट होल्ड अ मिनट। ये अब इसका आप व्यू देखो, अब आपको दिखाई देगा ये ढंग से। एक मिनट, मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाना चाहता हूं। अब दिख रहा होगा आपको, देखिए। अब देखो, जो पॉइंट ए दिख रहा है, पॉइंट ए जो सबसे टॉप सर्किल है उसके ऊपर है, और जो पॉइंट बी है जो बॉटम सर्किल है उसके ऊपर है। दिख रहा है? यस यस सर। सर। तो हमने क्या काम करा है बेसिकली, यस सर। एक पहले बॉटम में एक सर्किल बनाया। हमने सपोज करो आपके पास चूड़ी है, मान लो कोई चूड़ी है ना, चूड़ी। तो चूड़ी आपने टेबल के ऊपर रख दी एक।
और बिल्कुल उतनी ही रेडियस की बहुत सारी चूड़ी आप लिया है और उसी चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते चले गए। ओके, तो जो फिगर बनेगी वो क्या होगी? सिलेंडर। क्या होगी? सिलेंडर। 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 ओके, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। हाँ, तो ये जो फिगर है जो आपके सामने बनी हुई है, इसमें हमने पहले एक बॉटम में सर्किल बनाया जिसका सेंटर बी है, और उसी रेडियस के सर्किल के ऊपर रखते चलेगा। जो टॉप वाला सर्किल है वो क्या है? टॉप वाला सर्किल का सेंटर ए है। ठीक है, तो इसको, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, सर ए जो होगा वो एग्जैक्टली अबव बी होगा, ये नेसेसरी है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है ए एग्जैक्टली अबव बी होगा। एक्चुअली जैसे हमने ये देखा था कि जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म में राइट प्रिज्म होता है एक। राइट प्रिज्म में यस सर। जब हम राइट प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम एक पॉलीगन के ऊपर दूसरा पॉलीगन रख रहे हैं तो वो बिल्कुल हम उसको एक के ऊपर एक रख रहे हैं, और जो एज हमारी बनती है, जिसको जो मतलब जो कॉर्नर वाली एज बनेगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। जो नीचे वाला पॉलीगन होता है उसके, होती है नहीं होती है? यस सर। उसको हम राइट प्रिज्म बोलते हैं। राइट प्रिज्म। ओके, मतलब अगर इंट्यूटिवली सोचें तो राइट प्रिज्म का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट प्रिज्म, जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, टिल्टेड नहीं है। ओके, लेकिन सिमिलरली सिलेंडर में होता है। अगर सिलेंडर, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो राइट सिलेंडर होगा। अगर इसको थोड़ा थोड़ा टिल्ट कर दूंगा तो ये कैसा रहेगा? ये राइट सिलेंडर नहीं होगा। डू यू एग्री? Yes, sir. यस सर। मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको नॉन राइट सिलेंडर्स दिखाता हूं। देखिए, आप ये वाली फिगर देखिए। इस फिगर में दो सिलेंडर बने हुए हैं। जो राइट में सिलेंडर बना हुआ है वो एक नॉन राइट सिलेंडर है, और जो लेफ्ट में बना हुआ है वो एक राइट सिलेंडर है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस यस सर। सर। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह के सिलेंडर हो सकते हैं। तो ज्यादातर तो हम राइट सिलेंडर की ही बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और। सर सिलेंडर में दोनों बेसिस की रेडियस इक्वल होनी चाहिए। हाँ, दोनों बेसिस की रेडियस इक्वल ही होगी, तभी वो सिलेंडर कहलाएगा, वरना वो सिलेंडर नहीं कहलाएगा। ओके सर। हम्म। अच्छा, एक बात और है कि जो नीचे वाला जो सर्किल है या ऊपर वाला सर्किल है, उसको हम क्या बोलेंगे? दोनों को कंबाइन क्या बोलेंगे? बेसिस। क्या बोलेंगे? बेसिस। बेसिस। टॉप और बॉटम को हमेशा बेसिस ही बोलते हैं ना। हमने प्रिज्म के अंदर भी बेसिस Yes, की टर्म sir. यूज करी थी टॉप और बॉटम के लिए। ठीक है, तो जो बेसिस का रेडियस होगा, जो बेसिस का रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे सिलेंडर का रेडियस। ओके, एग्री? यस सर। Yes, sir. हाँ, जो बेसिस का रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे सिलेंडर का रेडियस। और हाइट का क्या मतलब होगा? सिलेंडर की हाइट का क्या मतलब होगा कि अगर मैं टॉप टॉप जो मेरा सर्किल है, जो टॉप बेस है, अगर मैं टॉप बेस से बॉटम वाले बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, टॉप बेस से बॉटम वाले बेस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, या फिर टॉप सर्किल का कोई सेंटर ले लो, टॉप सर्किल के ऊपर, मतलब टॉप जो सर्किल है ना वहां पर कोई पॉइंट लेना है तुम्हें अपनी मर्जी से, तो तुम चाहो तो सेंटर भी ले सकते हो, चाहो तो कोई और पॉइंट भी ले सकते हो टॉप सर्किल के ऊपर जो टॉप बेस है, और बॉटम बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? सिलेंडर की हाइट। ओके, समझ में नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है सर सर। Yes, sir. हाँ। तो जो राइट सिलेंडर होता है, राइट सिलेंडर जो होता है उसके अंदर टॉप सेंटर और बॉटम सेंटर, मतलब टॉप सर्कल का सेंटर और बॉटम सर्कल का सेंटर है, उसको मिलाने वाली लाइन ही हाइट होती है, उसको उसकी लेंथ को हाइट बोल सकते हैं, जो राइट सिलेंडर होता है। लेकिन जो राइट सिलेंडर नहीं है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला सिलेंडर देखो, तो ग्रीन सिलेंडर राइट सिलेंडर नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा जो टॉप सर्किल का सेंटर और जो बॉटम सर्किल का सेंटर है,
वो जो लेंथ है उन्हें ज्वाइन करने वाली लेंथ वो हाइट नहीं होगी। डू यू एग्री? यस सर। Yes, sir. यस सर, हाँ, एग्री। तो हाइट से आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए हाइट का क्या मतलब है। चलिए, तो हम सर बोलो। सर मुझे सर एक चीज समझ नहीं आई सर, जो नॉन राइट सिलेंडर है सर उसकी हाइट क्या होगी सर? मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। उसकी हाइट क्या होगी? जो यहाँ पर ग्रीन वाला सिलेंडर दिख रहा है वो नॉन राइट सिलेंडर है। तो जो ग्रीन यस। वाला सिलेंडर है तुम्हें करना वही है, हाइट निकालने के लिए काम एक ही करना है कि जो टॉप वाला सर्किल है वहां पर कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो अपनी मर्जी से। मान लो तुमने टॉप सर्किल का सेंटर पिक कर लिया, जहां पे मेरा कर्सर रखा है वो सेंटर है, ठीक है, सपोज कर लो। तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा ना, तो वो परपेंडिकुलर आएगा, उसकी जो लेंथ होगी वही हाइट होगी। ओके। ओके सर। हम्म चलिए, तो हम फिर अब थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, instead of using congruent polygons for bases, as we do with the prism, सर इंस्टीड ऑफ के बाद क्या लिखा है? using, suppose we use congruent circles, we use congruent circles, the resulting solid is called a cylinder. सर आपने इंस्टीड ऑफ के आगे क्या लिखा है? Using, ओके सर।
डन। Yes, sir. तो मैंने क्या लिखा है कि जो बेसिस के सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसको हमने क्या बोला है? एक्सिस। 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 तो एक्सिस की हेल्प से हम राइट सिलेंडर की डेफिनेशन इजीली दे सकते हैं। तो एक्सिस की हेल्प से हम राइट सिलेंडर की डेफिनेशन कैसे देंगे बताइए? सर इफ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेसिस देन इट इज कॉल्ड द हाइट। और सर जिसमें मतलब वो नहीं नहीं, एक्सिस इट इज कॉल्ड द हाइट। नहीं नहीं, ये बोलो इट इज कॉल्ड द राइट सिलेंडर। यस सर, राइट सिलेंडर। ये राइट सिलेंडर है और ये हमारा नॉन राइट सिलेंडर है। अच्छा, इसको सिलेंडर बोलने से भी ज्यादा प्रिसाइसली कुछ बोल सकते हैं क्या? सर सर्कुलर प्रिज्म। नहीं, प्रिज्म नहीं बोल सकते। प्रिज्म तो पॉलीहेड्रन हो जाएगा ना, ये पॉलीहेड्रन नहीं है। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं? सर्कुलर वर्ड क्यों लगा रहे हैं? सर क्योंकि बेसिस सर्कुलर है। एग्जैक्टली क्योंकि बेसिस सर्कल्स हैं इसके। अच्छा, तो बेसिस सर्किल है, इसका मतलब सिलेंडर का जो बेस है वो सर्किल के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। सर्किल के अलावा कैसी भी आप कोई भी आप कर्व्ड फिगर बना लीजिए। आप अपनी मर्जी से रैंडमली कुछ भी ऐसे करके आपने बना लिया। मान लीजिए ये आपने ऐसे करके बना लिया, ठीक है? इस तरीके से। और ऐसे ही आप ऊपर बना लीजिए ऐसे करके, सेम सेम शेप की एक फिगर। एक मिनट, एक ऐसे करके। एक मिनट, इस तरीके से। ओके, तो ये भी एक सिलेंडर है। इसको हम बोल सकते हैं सिलेंडर इन जनरल।
क्योंकि जब हमने प्रिज्म बनाया था तो प्रिज्म के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी ना, जो बेस पॉलीगन होगा वो कैसा होगा। बेस पॉलीगन तो कितने भी साइड का हो सकता है प्रिज्म में ना, कोई यस रेस्ट्रिक्शन सर, एंड साइड। यस सर। Yes, ऐसे sir. यहाँ पर भी बेस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर्व्ड सरफेस होगा बेस, कैसा भी कर्व्ड सरफेस हो सकता है। सर्कुलर कर्व्ड सरफेस ज्यादा चलता है, हम ज्यादातर सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ते हैं मोस्टली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और शेप में सिलेंडर नहीं हो सकता। तो इन जनरल सिलेंडर का जो बेस है वो कैसा भी कर्व्ड सरफेस हो सकता है, ओके। लेकिन यूजुअली हम सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ते हैं। तो जब भी आपके पास टर्म आएगी राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो अब आपको तीनों वर्ड का मतलब पता है। राइट वर्ड से क्या मतलब है, सर्कुलर वर्ड से क्या मतलब है, और सिलेंडर वर्ड से क्या मतलब है, ओके। यस सर। यस सर। जल्दी से बनाइए डायग्राम, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। सर हम्म सर तो मतलब इसका मतलब ये है ना कि मतलब जो सिलेंडर के मतलब जो बेसिस होते हैं तो मतलब वो जरूरी नहीं है कि मतलब जो सर्कल होनी चाहिए, मतलब कोई सी भी वो हो सकती है ना कर्व सरफेस। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन हम जब भी यूजुअली टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम हमारी आएगी तो वो सर्कुलर सिलेंडर के लिए ही आती है, ओके। यस तो यस सर। अगर इन केस बुक के अंदर सिलेंडर लिखा है, केवल सर्कुलर वर्ड उन्होंने मिस कर दिया, तो उसका डिफॉल्ट मीनिंग सर्कुलर सिलेंडर ही निकलेगा, ओके। ओके सर। हाँ, क्योंकि प्रिज्म में तो वो उसे प्रिसाइसली बोलना पड़ेगा कि वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है या फिर पेंटागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। लेकिन सिलेंडर में अगर वो सर्कुलर वर्ड मिस भी कर देगा तब भी उसका मतलब सर्कुलर सिलेंडर से ही निकालेंगे। ओके सर। आगे बढ़े, नोट कर लिया। Yes, यस sir. सर, डन। यस, ओके। Yes. ओके, अच्छा अब मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन वर्ड का मतलब बताता हूं। क्रॉस सेक्शन, क्या आप जानते हैं क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है? यस सर। बताओ। सर मतलब जैसे एक सेक्शन है तो सर इस वर्ड का जो यूज होता है सर वो क्वेश्चन में तो यही आता है कि क्या? क्रॉस सेक्शनल रीजन, मतलब कि सर जो वहां पे दो सर्कल्स हैं उनके बीच का जो बाउंडेड रीजन है सर, जैसे क्रॉस सेक्शनल रीजन पाइप में होता है। क्रॉस सेक्शनल रीजन सर पाइप्स में होता है सर, सिलिंड्रिकल पाइप्स में। लेकिन वो तो ठीक है, तुम्हारी बात मुझे ठीक है समझ में आ रही है। लेकिन अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़े किसी स्टूडेंट को, तो हाउ
वुड यू एक्सप्लेन क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? एनीवन एल्स? सर एरिया होता है। आइए समझते हैं क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो प्लेन फिगर्स की टर्म है या फिर सॉलिड फिगर्स की टर्म है? प्लेन। क्रॉस सेक्शन जो टर्म यूज करेंगे हम प्लेन फिगर्स के लिए यूज करेंगे या सॉलिड फिगर्स के लिए यूज करेंगे? सर आई प्लेन थिंक फिगर का मतलब सॉलिड। समझते हैं ना आप, सर टू आई थिंक डायमेंशनल सॉलिड। फिगर्स। सॉलिड। सॉलिड सर फिगर्स के लिए यूज सॉलिड। करेंगे। देखिए क्रॉस सेक्शन जो वर्ड हम यूज करेंगे वो सॉलिड फिगर के लिए करेंगे, प्लेन फिगर के लिए नहीं करेंगे। मतलब ट्राइंगल का कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, पहली बात तो ये है। ट्राइंगल का, सर्किल का, या फिर कोई भी हेक्सागन, पेंटागन, इनका कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन जब भी हम बात करेंगे तो सिलेंडर के लिए होगा, कोन के लिए होगा, ठीक है, स्फीयर के लिए होगा। तो क्रॉस सेक्शन जो वर्ड यूज होगा वो सॉलिड फिगर्स के लिए यूज होगा, पहली बात। ओके, इतनी बात समझ में आती है? अब हम समझते हैं कि क्रॉस सेक्शन होता क्या है, ठीक है। अब सपोज करिए आपके पास एक बॉटल है, बॉटल है, ठीक है, आपके टेबल पर रखी है बॉटल। अब जो बॉटल है, पहले आप मुझे बताइए उस बॉटल की को आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए, जो बॉटम बॉटल का जो बॉटम है आपका वो सर्कुलर है, और जो टॉप है वो भी इक्वल रेडियस का सर्किल है। तो बताइए बॉटम की शेप क्या हुई? सर्कुल। सर सिलेंडर हुई ना सर्कल। फिर तो, सिलेंडर। सिलेंडर हो गई ना, क्योंकि हमने अच्छा ये बोला सर है। बॉटल की शेप तो सिलेंडर हो गई। यस हाँ, सर, बॉटल की सिलेंडर हो। बॉटल की शेप सिलेंडर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यस सर, यस सर सर्कुलर बोलेंगे। यस सिलेंडर। इनफैक्ट हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ हमारी सारी बॉटल एकदम वर्टिकल स्ट्रेट होती है, क्योंकि यस यस छोटी सर, सर। सी कोई बॉटल है। ऐसे इंक्लाइन नहीं होती एक्सिस। हम्म, ठीक है। तो राइट सर्कुलर बॉटल हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में हमारे पास एक बॉटल है। अब आप एक काम करो, एक इमेजिनेशन करो कि आप एक पेपर लो, पेपर, ठीक है, और सपोज करो कि वो पेपर को आपने लिया और वो जो बॉटल है उस बॉटल से, उस बॉटल को उस पेपर से आपने कट कर दिया। डू यू एग्री? मतलब आपका जो पेपर है बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है। ओके, जब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है पेपर, आपने पेपर लिया आपने, और सपोज करो कि पेपर को आपने बॉटल, पेपर की हेल्प से आपने बॉटल कट कर दी। कट कर दी इसका मतलब ये है मेरा कि पेपर को आपने बॉटल से क्रॉस करा दिया, मतलब आर पार निकाल दिया पेपर बॉटल से। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो जब आपने पेपर को बॉटल के आर पार निकाल दिया, और पेपर, ध्यान रहे पेपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लिया है मैंने, ओके, पेपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो आपकी टेबल है उसके पैरेलल है पेपर। गेटिंग दिस पॉइंट? तो यस यस सर। सर। अब मुझे बताइए, जब आपने पेपर को बॉटल के आर पार निकाल दिया, तो जो पेपर का कुछ पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट बॉटल के अंदर आ गया होगा। डू यू एग्री दिस? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप मुझे बताइए पेपर का जितना पार्ट बॉटल के अंदर आया है वो पार्ट की शेप क्या है? सर सर्कल। सर सर्कल। सर्कल। एग्री? एवरीवन एग्री दिस यस पॉइंट? सर। यस सर। यस सर। पेपर का जो पार्ट, जो सर्कल, जो सिलेंडर के अंदर आया है वो कैसा है? वो एक सर्कल है, ठीक है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं, किसी को भी? नो सर। नो सर। तो जितना पार्ट बॉटल के अंदर आया है हम उसे बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिलेंडर। सर मतलब उसके इनर डायमीटर। नहीं नहीं, उसके इनर डायमीटर नहीं, उस शेप को, वो जो सर्किल है, सर्किल शेप, उसको क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। सर जितने पार्ट मतलब कवर होता है उस सर्कल की शेप को। हाँ, वो जो सर्कुलर यस सर। पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है वो हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन जो हुआ सिलेंडर का,
उस प्लेन के द्वारा, उस प्लेन के बाय द प्लेन, ओके, इज अ सर्किल। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो एक बात नोटिस करो, जो क्रॉस सेक्शन है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो प्लेन से आपने कट किया था सॉलिड को या फिर सिलेंडर को, इस केस में सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, तो जो जिस प्लेन से आप सिलेंडर को कट कर रहे हैं उस प्लेन का इंक्लिनेशन क्या है। क्योंकि जब प्लेन हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, सिलेंडर से हमने कट किया उसे, तो क्रॉस सेक्शन हमारा सर्किल आया। ओके, अब सपोज करो आपका पेपर जो है वो टिल्टेड है। क्या है? टिल्टेड। अब उस टिल्टेड पेपर को सिलेंडर के आर पार कर दो, तो अब आप इमेजिन करो कि अब कौन सा शेप बनेगी। जो सर्किल का कितना पार्ट, जो पार्ट सर्किल का बॉर्डर के अंदर है, वो क्या शेप बनाएगा? सर ओवल। देखिए, अब मैं आपको क्रॉस सेक्शंस दिखाता हूं। एक मिनट, यहां पे देखते हैं हम क्रॉस सेक्शन। देखिए, ये वाली फिगर देखिए। अब देखो, ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इसे एक सर्किल ने एक सिलेंडर से इसे क्रॉस करवा दिया गया है। इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन, मतलब हम प्लेन को सॉलिड से क्रॉस करवाते हैं। एग्री? यस दिख रहा है सर। आपको? यस सर। तो इन्होंने जो सर्किल बना रखा है बीच में, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन है प्लेन उस सिलेंडर का, बाय द प्लेन। ओके, क्रॉस सेक्शन हमेशा प्लेन से ही लेंगे जब भी प्लेन से सॉलिड को वो करवा रहे हैं। कट करवा रहे हैं। हाँ, सॉलिड को हम कट करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं प्लेन से। अरे बीच का पोर्शन बन रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है। हाँ, जो बीच का पोर्शन है, जो प्लेन का कॉमन पार्ट है, प्लेन और सिलेंडर में जो कॉमन पार्ट है, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ओके, देखिए यहां पर ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, जरा इसको देखिएगा। इस बार क्या हो रहा है, जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वर्टिकल है। दिख रहा है आपको? वर्टिकल है सर। यस। यस सर। और जब प्लेन वर्टिकल है तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो क्रॉस सेक्शन की जो शेप है वो सर्किल नहीं है बल्कि एक रेक्टेंगल है। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने प्लेन का इंक्लिनेशन चेंज कर दिया तो क्रॉस सेक्शन की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? यस यस सर। सर। एग्री। हाँ, तो इसलिए क्रॉस सेक्शन जो टर्म है उसका मीनिंग अभी आपको समझ में आया नहीं आया, पहले आप ये बताइए। यस सर सर। आप सर एक बार यस इसकी सर, डेफिनेशन लिख दो सर। एक बार ये वाली आप फिगर देखिए। देखिए ये वाली, ये इस फिगर के अंदर दोनों क्रॉस सेक्शन दिखाए हैं। जो ऊपर वाली फिगर है उसमें देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करवाया तो क्रॉस सेक्शन एक सर्किल आया, देखो सर्किल उन्होंने अलग से बना रखा है। और जो नीचे वाली फिगर है, ब्लू वाला क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ये वर्टिकल प्लेन से कट कराया सिलेंडर को, तो एक रेक्टेंगल आ रहा है। ओके, यस सर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन सॉलिड ज्योमेट्री। क्रॉस सेक्शन सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर काफी बार यूज होगा। ओके, अब हम, ठीक है, अपने मुद्दे की बात है। ये मुझे क्रॉस सेक्शन का अभी तो खैर इतना यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टर्म कभी भी आ सकती है इसलिए इसको पहले बताना ठीक है। ओके, तो अब if we cut a solid
by the help of a plane, by the plane the shape एक मिनट, the shape of the part of the solid on the plane is called the cross section of the solid by the plane। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिलेंडर के केस में क्या क्या निकालेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, एक तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट लिखते हैं वी कंसीडर a cylinder whose radius is r। We consider a right circular cylinder, ये लिखना याद रखना बेटर रहेगा। and height h। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा? यस सर। यस सर। वॉल्यूम क्या होगा बताइए सर एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ इनटू बेस हाइट। इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। बिल्कुल सही। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो वो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये बताइए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर 2 pi 2 r h। मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बेसिस प्लस एरिया एरिया ऑफ ऑफ सर कर्व्ड रीजन लेटरल प्लस साइड। एरिया ऑफ सर टू यानी फेसेस। सर एक 2 मिनट, टाइम्स पाई आर जस्ट होल्ड अ स्क्वायर। मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। पहले हम निकालते हैं सर 2 कर्व्ड pi r सरफेस into एरिया। h। कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, हमें अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम एक काम करते हैं, सिलेंडर को ओपन कर देते हैं। यस अगर सर। हम सिलेंडर को हमें ओपन रेक्टेंगल करेंगे तो मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? रेक्टेंगल। एक सर एक रेक्टेंगल मिलेगा ना, रेक्टेंगल। ऐसे करके। तो सिलेंडर को आपने, सिलेंडर रोल्ड था उसे अनरोल कर दिया, ऐसा समझ लीजिए आप। तो हम इसे बोलते हैं हाइट। ये जो सिलेंडर की हाइट है वही, और ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ टॉप। यस सर 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ टॉप, और ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ बॉटम। यस सर।
समझ में आ गया? Yes, ठीक है, sir. तो जब हमने सिलेंडर को अनरोल कर दिया तो ओपन कर दिया एक तरीके से, तो ये इस तरह की शेप आ गई। तो इस शेप का जो भी एरिया होगा वही सिलेंडर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ओके, Yes, sir. बताइए Yes, sir. इस सिलेंडर का जो एरिया आएगा, जो सरकमफ्रेंस ऑफ टॉप कितना होगा, 2 पाई, 2 pi r. 2 pi r. और ये कितना होगा बॉटम, 2 पाई आर, Sir, 2 pi r. और ये हाइट हो गई। तो H. 2 pi r square h. 2 पाई आर एच, 2 पाई आर 2 pi r 2 पाई आर एच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर 2 pi r जो है वो सर्कल का वो पेरीमीटर है, इस वजह से। हाँ, सरकमफ्रेंस, एग्जैक्टली। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? सर एरिया ऑफ बेसिस Times area of base. Area of 2 bases. 2 pi r square ऐड करना होगा। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, टॉप और बॉटम के 2 हमने pi क्या r कर square. दिए, सर एरियाज ऐड कर दिए। तो 2 पाई आर हम यूजुअली कॉमन ही ले लेते हैं, तो आर प्लस एच ब्रैकेट में बचता है। तो ये हमारा तीनों फॉर्मूले हमने ड्राइव कर दिए। सर एक बार आप वो कर दो पीछे। सर हो गया, अब कर दो सर नेक्स्ट। Excuse me, sir. सर वॉल्यूम ऑफ नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होगा सर, वो एरिया ऑफ बेस इनटू एक्सिस होगा। नहीं, हाइट होगा सर, वो भी हाइट होगा। हाँ, वॉल्यूम तो सभी केसेस के अंदर वही रहेगा। ओके सर। सर एक बार सर पिछली स्लाइड पे कर दीजिए। सर डन। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। Yes, sir. सर बस एक सेकंड बस। सर हो गया। सर डन। ओके, तो आपको अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलिए, अच्छा, ये एक स्टूडेंट सुप्रीता झा, ये इसी क्लास में है क्या? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. सुप्रीता झा इसी सर क्लास मेरा में है नाम क्या? आनंद है। नहीं, एक स्टूडेंट ने मेरे से टेलीग्राम पे डाउट पूछे थे, सुप्रीता झा नाम था उसका, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या वो इस क्लास में पढ़ती है नहीं पढ़ती है? आप लोगों के बीच में है कोई सुप्रीता झा नाम का स्टूडेंट? कोई बोल रहा था आनंद। सर, आनंद कह रहा है कि सर उसने आनंद कह रहा है मैसेज कि किया था उसने आपको। सुप्रीता झा के नाम से सर उसमें ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, आनंद, और ये आनंद कौन है? सर ये आनंद झा हमारी क्लास में भी student है। Anand Jha.
हाँ, तो आनंद बेटा तुम्हें डाउट है ज्योमेट्री में कुछ क्या? यस सर। तो तुम्हें जो जो तुम डाउट पूछते हो वो तो हमने तो वो क्लास में भी कराया था, वो क्वेश्चन जो तुमने पूछा था कि हमने कि दो कॉर्ड्स हैं, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। सर वो वाला मैंने देख लिया था सर, मैं उस क्लास में डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में ही, तो वो सर मैंने देख लिया था, टेंजेंट वाला। हम्म। तो अभी तुम्हारे डाउट बचे हुए हैं? सर मेरा एक डाउट एक और था सर। सर हमें इस ट्रायंगल में मीडियन गिवन है सर, तीनों मीडियन, तो सर हम उसका एरिया कैसे निकाल सकेंगे? मीडियन की लेंथ गिवन है आपको ट्राइंगल में? यस सर। ओके 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 ओके। तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, आपको मीडियन की लेंथ गिवन है, राइट? यस सर। ओके ओके ओके। तो चलिए आइए पहले हम इसी क्वेश्चन को डील कर लेते हैं एक बार। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है, आपके पास नंबर्स हैं उन लेंथ के? सर एक मिनट में। अच्छा, आप लोग बताइए, सभी बच्चे बताएंगे हमको। ये बताइए, मान लीजिए आपको ट्राइंगल की मैं मीडियन की लेंथ देता हूं, ये लीजिए, इस तरह से मैंने मीडियन को बना भी दिया। ज्योमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है फिगर। फिगर को बनाइए बड़ा और फिगर को बनाइए क्लियर। इसलिए मैंने हमेशा कहा है फिगर को स्केल से बनाइएगा हमेशा। तो चलिए, मैंने ये मीडियन की लेंथ आपको दे दी। जस्ट होल्ड अ मिनट। सर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये लीजिए, मैंने आपके सामने ये तीनों मीडियन बना दिए हैं इस तरीके से। सर सिलेंडर है के बाद आपने कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। तो मेरी आवाज नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है आज। अच्छा अच्छा, देखिए, तो ये ट्राइंगल है। अच्छा जरा बताइएगा क्या क्या लेंथ था, तुमने क्या क्या बोला बेटा? लेंथ बोलो। सर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है भाई, तो हमने ये तो पढ़ ही लिया सर था आप लास्ट उसका टाइम डाउट कि बता रहे हो? हाँ हाँ, अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें 3 मीडियंस की लेंथ आपको गिवन है, 3 मीडियंस की लेंथ आपको गिवन है। तो मीडियंस की लेंथ अगर आपको गिवन है तो आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल एबीसी का। तो पहले तो आप लोग, कोई मुझे आइडिया बताना चाहेगा? एनीवन वांट टू शेयर आइडिया? सर ये जो सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे सर, इन सबका एरिया सेम होगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। जो ये 6 सर क्योंकि छोटे-छोटे मीडियन ट्रायंगल, सर हाफ में डिवाइड करते हैं। अच्छा ये, हाँ ये हम प्रूव कर चुके हैं ना कि इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया सेम क्यों होगा? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, हम ये तो हम यूज कर चुके हैं, छोटे वाले ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो एडी की वैल्यू देखो, एडी की वैल्यू 18 है। अच्छा, बीई की वैल्यू 24 है। तो अगर बीई की वैल्यू 24 है तो बीजी की वैल्यू क्या होगी? आनंद झा बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, तुम बताओ आनंद बेटा कि बीजी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर तुमको बी की वैल्यू पता है तो? हेलो यस सर। आनंद, बीजी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तुमको पता है आनंद या नहीं पता है? पहले ये तो बताओ, यस और नो बोलो। नो सर। अच्छा, तुमको ये पता है लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी? सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करती है? सर 2:1। सर 2:1। तो ये रेशियो 2:1 है नहीं है? तो अगर ये रेशियो 2:1 है तो तुम बीजी की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। आनंद से 2 पूछ रहा by हूँ। 3 of BE। क्या 2/3 ऑफ? BE। तो तुमको तो पता है, फिर तुम कह रहे थे मुझे नहीं पता। तो 2/3 ऑफ बीई हो गया ना, तो 2/3 ऑफ 24 हो गया। तो ये कितना हो गया बताइए? 24 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 हो गया नहीं हो गया?
16 हो गया, ठीक है। तो बीजी की वैल्यू 16 आ गई, तो मैं बीजी की जगह 16 लिख देता हूँ, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हम डायग्राम में लिखेंगे उतना ही हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ओके, तो सर हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम ट्रायंगल सर बीडी और सीडी तो इक्वल है, तो सर उन लेंथ्स को हम एक्स ले लें और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीजी और सीडीजी ये भी इक्वल आएंगे। और सर हम बीजी जीडी और सीजी को 2:1 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो सर उसके बाद फिर हम ऐसे करते करते सारी साइड्स ट्रायंगल की निकाल सकते हैं ना, और फिर सर हीरोज फॉर्मूला से उसका एरिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले एक बार जीसी बताओ, जीसी कितना होगा? जीसी भी सेम तरीके से निकल जाएगा, 2/3 यस सर इंटू 20 सर 20। 30 30, तो ये आ गया 20, 20 तो ये आ गया देखिए 20, ठीक है। ओके, तो अगर ये 20 आ गया तो फिर ये आ गया 10, और ये आ गया तो आपका 9, नहीं 9 नहीं 8, सॉरी, ये 8 यस आ सर। जाएगा। और ए जी कितना होगा? ए जी कितना होगा सर बताइए? 12 सर 12, 12। और ये होगा 6, ठीक है। तो अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हम ये छोटे वाले जो ट्राइंगल हैं, इन छोटे वाले ट्राइंगल में से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल नहीं सकते, है ना? ये प्रॉब्लम है ना हमारे लिए? यस सर। यस ठीक सर। है। हाँ क्या? यस सर। हाँ ठीक है। तो अब यस सर। हम अच्छा, क्या हम ट्राइंगल की साइड निकाल सकते हैं? ट्राइंगल एबीसी की साइड हम निकाल सकते हैं किस तरीके से? क्या यस सर निकाल यस सकते सर हैं। यस निकाल सर सकते निकाल हैं। सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए? सर में आए बोलो। सर ट्रायंगल एबीसी की साइड निकालने के लिए सर पहले उनको 2x 2y और 2z मान लेते हैं। तो सर ये बीडी सीडी सर ये सब जो हो गए ये x y और z हो गए। उसके ठीक है, बाद एक मिनट सर एक मिनट, इसका एरिया x माना, इसका एरिया भी x हो गया, इसका एरिया y, और इसका एरिया भी y हो गया, इसका सर एरिया एरिया z। नहीं, मैं तो साइड लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो तुम ये चाहते हो कि ये साइड लेंथ x x, यस सर। तो फिर इसे a/2 ले लेते हैं ना? यस सर वो भी ले सकते हैं सर। उसके बाद फिर सर बीडीजी और सीडीजी का एरिया तो इक्वल है, तो सर उनको इक्वेट करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका? बी जी सर बीजीडी और सीजीडी। सी जी डी, ओके। तो ये कह रहे हो कि इनका एरिया हम हिरोन्स फार्मूला से निकाल के इक्वेट करें, तो ये कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। सर इनका एरिया इक्वल होगा तो सर फिर वहां से हम ए की वैल्यू निकल जाएगी, और सर फिर हम हाँ किसी भी एक ट्रायंगल का निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके अंदर हिरोन्स फार्मूला लगाएं और हिरोन्स फार्मूला से इसका एरिया हम निकाल लें, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी अगर हम हिरोन्स फार्मूला लगाते भी हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी एक्चुअली दिख नहीं रहा हमें। तो 22 + x / 2 यही तो आएगा ना s, ये आने वाला है s, तो ठीक है ना? यस सर। तो अगर हम इसको क्या करते हैं s - a, यानी कि ओके, तो ठीक है, तो हम इसमें, तुमको बेटा इसमें हिरोन्स फॉर्मूला लगाइए आप, आनंद। देखो इसमें हम हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा जाएंगी, लेकिन इसमें कोई और तरीका दिख नहीं रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर। तुम समझ पा रहे हो आनंद कैसे करना है ये? यस सर। तो इस, अगर मैं हिरोन्स फॉर्मूला लगाता हूं और यहां से मैं ए की वैल्यू को निकाल लूंगा, ओके, और जब मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी तो मैं ट्राइंगल जीबीसी का एरिया मेरे को मिल जाएगा, और एक बार ये ट्राइंगल जीबीडी का मिल जाएगा, तो कोई भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उस इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। एग्री? यस सर। यस सर मतलब एग्री। तुम्हें एक बार एक साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी हिरोन्स फॉर्मूला यूज करके, और फिर एक बार तुम्हारे पास साइड लेंथ आ गई तो छोटे वाले एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 6 से कर देना उसकी मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, नो डाउट। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सर एक बार आप वो कर दोगे पीछे। हम्म ओके सर, हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ।
सर सी बाद में तो टोटल सरफेस एरिया में ई एन लिखा लास्ट में ई लिखा उसका एन लिखा। ओके मैं लिख देता हूँ। सर ऑल पार्ट्स डन। सर डन। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो होपफुली सब लोग कर लेंगे। Yes, sir. So all parts done. यस सर। यस सर। क्या ये क्वेश्चन मुझे करना है? No, sir. नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, मैं इसके आंसर बता देता हूँ, अगर किसी किसी को चाहिए तो मैं कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 256 पाई। यस सर। Yes, sir. सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 64 pi. 64 पाई। 254 पाई यूनिट स्क्वायर। 64 पाई। Sir, बहुत बढ़िया। 192 और pi. इसका आंसर आएगा 192 पाई। 192 पाई। 192 यस सर 192। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, करना तो नहीं है ना? करना है बता दीजिए एक बार। No, sir. No, sir. No need. सर डन। Sir, done. तो हमें केवल एक इक्वेशन सेटअप करनी है, और इक्वेशन को सेटअप करके हमको हाइट मिल जाएगी, क्योंकि हमको रेडियस देखिए, तो हमको रेडियस है 2/3 ऑफ हाइट, तो हम लेते हैं लेट आर। रेडियस लिया आपने तो हाइट को एच लिया, तो ये 2/3 हो गया। ओके, तो
फिर हम इक्वेशन सेटअप कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम दिया है आपको, तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 4h स्क्वायर ओवर 9 इंटू एच इज इक्वल टू 96 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यस और सर। ये जाएगा 24 24 टाइम्स, तो एच क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 216 हाँ 216, और 216 जो होता है वो 6 पावर 3 होता है, यस सर तो h की वैल्यू आ गई 6, 6 राइट। तो यस सर अब देखिएगा यहां से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और उसका फॉर्मूला हमने भी पढ़ा है, पाई आर। आर कितना है, 2h/3 इंटू आर प्लस एच यानी कि 2 इंटू 6/3 प्लस 6, ठीक है। सर तो 2 पाई आर इस होता है ना सर सर, 2 इंटू पाई आर इंटू आर प्लस एच। सर 2 पाई आर आर सर प्लस स्टार्टिंग में 2 होगा मतलब मल्टीप्लाई में। ओके सॉरी, हाँ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 पाई और ये हो गया 10 यानी कि 80 पाई। सर 80 पाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट है कोई तो पूछ नो लो। सर। नो सर। ठीक है, तो मैं क्विकली एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट स्लाइड करूँ। यस सर। यस तो फटाफट से एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखता हूँ और फिर एक क्वेश्चन हम करते हैं क्लास के अंदर। सर एक बार प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट देखो, फटाफट बताओ। डन सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी करना है, ओके, जो मैं अब लिखूंगा। सर एक और क्वेश्चन कराओगे आप? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरी आवाज आती नहीं आती है? बोलो। अब नहीं बोलोगे? मैं कुछ पूछूंगा तो भाई साहब बिल्कुल ऐसे चुप हो जाओगे जैसे कि भाई साहब बंदा बोलने नहीं जानता है। अब थोड़ी देर में बोलेंगे सर मेरा ना नेटवर्क का इशू आ रहा है, मुझे आवाज नहीं आती है, सच आप बोलते हो तो। ये एंगल 90 डिग्री है, ये टॉप सर्कल का सेंटर है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं। ये बॉटम सर्कल का सेंटर है बी और ये सी। तो क्वेश्चन जाता है इस तरीके से, shown at right
is a circular cylinder. मुझे लग नहीं रहा ये क्वेश्चन हम क्लास में कर पाएंगे आज, क्योंकि टाइम हमारे पास बचा नहीं है ज़्यादा। तो मैं एक काम करूंगा, इसको भी होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। shown at right is a circular cylinder. That is not right. That is not right. ए बी इज इक्वल टू 8। अच्छा, ए क्या है? सेंटर है, ठीक है। टॉप सर्कल का सेंटर ए है, मैं लिख नहीं रहा हूं लैंग्वेज में। बी क्या है? सेंटर है टॉप सर्कल का, तो बी सी इज इक्वल टू 4। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Find part A, the height part B, the volume part, नहीं बस दो ही पार्ट है, of the cylinder। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में सर हाइट 4√3 है ना? यस हाइट 4√3 है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर एबी को हम स्लैंट हाइट तो नहीं कहते हैं ना? क्या सर एबी को हम स्लैंट हाइट तो नहीं कहते ना, मतलब नहीं ऐसा नहीं कोई नेम नहीं है सर्कुलर, ना? नहीं सर्कुलर, सॉरी, सिलेंडर के अंदर स्लैंट हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके सर। जब हम कोन पढ़ेंगे तो कोन में आएगा स्लैंट हाइट। Yes, जिस तरीके से सर प्रिज्म के अंदर स्लैंट हाइट नहीं थी, लेकिन पिरामिड्स के अंदर थी। यस प्रिज्म सर। और सिलेंडर ये मैच करते हैं, मतलब ये एक कैटेगरी में बोल सकते हो ना, एक जैसे हैं ये। और पिरामिड्स एंड कोन्स ये एक जैसे हैं। ओके, यस सर। यस सर। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, कोई डाउट है किसी को? सर ये जो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है सर, इसका आंसर 100π/9 है। एक मिनट, लेट मी सी। नहीं, 100π/9 आंसर नहीं है बच्चे इसका। दोबारा अटेम्प्ट करो, कहीं मिस्टेक कर दी होगी। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर, नो डाउट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोन। हमने सिलेंडर्स कवर कर ली, अब हम कोन्स की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही है। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हम नंबर